Hello students and my dear friends, myself Asharfi Pal from Brahmdatt Saraswati Vidya Mandir Bilaspur, PGT Biology. Today we discuss about the 11th standard biology lesson. The name of lesson is Biological Classification. आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी क्लासिफिकेशन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पिछला वीडियो हमारा लिविंग वर्ल्ड के ऊपर आ चुका है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखेंगे कि सिस्टम क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, व्हाट आर द एडवांटेज, कितने टाइप्स का क्लासिफिकेशन है, साइंटिस्टों ने टाइम टू टाइम कैसे इसको क्लासीफाई किया है, प्लांट्स को और एनिमल्स को, ये सब हम देखने वाले हैं। तो यदि आपने अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सारी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चैनल को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किस टाइप से प्लांट्स को, एनिमल्स को, फंगी को, एनिमल्स को कितनी कैटेगरीज में बांटा गया है, आज ये हम देखने वाले हैं। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज ऑफ्टन कंसीडर्ड एज अ कॉम्प्लेक्स एंड ब्रिंग पार्ट ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो बायोलॉजी का ही एक पार्ट है, इसमें फंडामेंटल डिसिप्लिन्स ऑफ लाइफ साइंस नीडेड टू स्टडी द ट्रीमेंडस डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक वो सिस्टम है जिसमें स्टडी ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप, जिसमें ऑर्गेनिज्म को, जीवों को ग्रुप और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, उनको रख करके उनका स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़। हम उनकी समानताओं और विषमताओं के आधार पर उनका स्टडी करते हैं एंड प्लेसिंग द ग्रुप इन अ हायरार्ची ऑफ कैटेगरीज। और वो हम हायरार्ची जिसमें हम उनका किंगडम, जीनस है, स्पीसीज है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, इन सब में उसको क्लासिफाई करते हैं। द पर्पज़ ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का हमारा मेन पर्पज़ ये है कि जिससे हमें उस एनिमल्स के बारे में, उस जीव के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन to identity and describe all the possible types of species, to arrange the species in various categories on the basis, जितने भी टाइप्स के, जितने भी प्रकार के प्लांट्स इस पृथ्वी पर हैं, एनिमल्स इस पृथ्वी पर हैं, उनको डिफरेंट कैटेगरीज में उनकी सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटी के आधार पर रखना, यही हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव है। टाइप्स को अगर हम देखें तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम डिफरेंट टाइप्स का है, जिसमें फर्स्ट है आर्टिफिशियल सिस्टम। A classification based on one or few superficial similarities is called an artificial system of classification. Artificial system वो सिस्टम है जिसमें किसी भी जीव को मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, यानी उसके जो बाह्य आकार की जो लक्षण हैं, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, उस जीव को उनके आधार पर रखा जाता है। सम आर्टिफिशियल सिस्टम हैव यूज्ड हैबिट एंड हैबिटेट फॉर दिस पर्पस। कुछ जो सिस्टम है वो उनकी हैबिट और हैबिटेट को देख करके किया जाता है। एरिस्टोटल डिवाइड एनिमल्स इनटू टू कैटेगरीज। एरिस्टोटल जो फादर ऑफ बायोलॉजी भी है, उन्होंने एनिमल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। एनीमिया, एनीमा विद रेड ब्लड, एक तो वो जिनके अंदर रेड ब्लड होता है, एंड अनेमा विदाउट रेड ब्लड, जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं होता है। एरिस्टोटल आल्सो क्लासिफाइड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। और एरिस्टोटल ने उनको उनके हैबिटेट का मीन्स होता है कि जहाँ पर वो जीव रहते हैं, जो उनका रहने का वास स्थान होता है, उनके आधार पे उसने बांटा। एक एक्वेटिक जो पानी में पाए जाने वाले जीव होते हैं जैसे फिश है, व्हेल है। टेरेस्ट्रियल जो स्थलीय जीव होते हैं जैसे रेप्टाइल्स है, कैटल्स हैं। एंड एरियल जो वायु में, हवा में रहने वाले जीव होते हैं जैसे बर्ड्स हैं, बैट्स हैं। प्लिनी एंड द Elder use artificial system of classification for both plants and animals, dividing them into land, air and water. चाहे जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उन सबको एक्वेटिक, लैंड पर रहने वाले, एयर में रहने वाले, वाटर पर रहने वाले, उन सब के आधार पर उनको क्लासीफाई किया है। प्लिनी डिस्टिंग्विश्ड एनिमल्स ऑल्सो फ्लाइट मैन नॉन फ्लाइट वंस। फ्लाइट वालों को जो उड़ने वाले होते हैं उनको अलग डिवाइड किया गया। नॉन फ्लाइट जो बिना उड़ने वाले उनको अलग क्लासीफाई किया गया है। एनिमल्स इंक्लूडेड बर्ड्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ प्लांट्स आर नॉट यूज टूडे। आज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज नहीं होता एक्सेप्ट फॉर फैसिलिटिंग द स्टडी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्टेन
plants in some branches of life as medicinal plant, ornamental plants, cereal, fruits, vegetables, timber, trees, poisonous plants, nuts, textile plants, ये सब एडवांटेज यदि हम देखें तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एडवांटेज क्या है। तो सबसे पहला एडवांटेज है इट इज़ ईजी टू ऐड टैक्सा टू द सिस्टम एट एनी टाइम, फर्स्ट एडवांटेज। सेकेंड, इट इज़ ईजी टू यूज़ द रिप्रोड्यूस इन एनी टाइम एंड एज, इससे ईजी टू यूज़ रिप्रोड्यूस इन एनी टाइम एंड एज कि किस टाइम उसका वो रिप्रोड्यूस हुआ है, कितना एज है उसका, इन सब चीज़ के हमें स्टडी करने में बहुत एक ईजी हो जाता है। डिसएडवांटेज यदि हम देखें आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम का, तो द क्राइटेरिया यूज फॉर क्लासिफिकेशन आर सुपरफिशियल एंड डू नॉट रिफ्लेक्टेड द नेचुरल रिलेशनशिप। सेकेंड सिस्टम हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। Natural system of classification, it is the system of classification which takes into consideration comparable study of number of characters so as to bring out nature similarities and dissimilarities and hence nature relationship among the organism। इस सिस्टम के अंदर in the 17th century opened up a new world of organisms that were hetero, explored the world of microorganisms। It was hard to believe that vast diversity that existed। ऐसा विश्वास किया जाता था कि जो पूर्व में जातियाँ थीं वो सब vast existed to the microscopic world। Scientists started looking for more and more details about different groups of organisms, various aspects of life such as mode of reproduction, patterns of development। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम उनके कैरेक्टर्स और उनका रिलेटिविटी कांस्टेंट इंक्लूड मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी देखते हैं, एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स उनकी आंतरिक रचना के बारे में भी देखते हैं, साइटोलॉजिकल और उनकी जो साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं वो देखते हैं हम, फिजियोलॉजिकल और डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, साइटोकेमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री, एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी, ये सारे के सारे हम नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में करते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स आर हेल्पफुल इन द ब्रिंग आउट मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलरिटीज इन द ग्रुप। इनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो हेल्पफुल इन द ब्रिंगिंग ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलरिटीज इन अ ग्रुप एंड कंपेरेबल डिफरेंस with other group of organisms। For example, mammals are characterized by the presence of mammal। मैमल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है चूँकि उनके अंदर जो मिल्क ग्लैंड होती हैं, बर्ड्स पॉसेस विंग्स, जो बर्ड्स होती हैं उनके अंदर उड़ने के लिए विंग्स होते हैं, फेदर्स होते हैं, पेन्यूमेटिक वोन्स, ओवेपरी, चैम्बर्ड, दे आर कोल्ड ब्लूडेड। तो ये सारी के सारी जो सिमिलरिटीज़ होती हैं उन सब में हम नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को रखते हैं। एडवांटेज यदि हम देखें नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम का, तो इट हेल्प इन प्लेसिंग ऑन द रिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर। इट इंडिकेट्स द नेचुरल रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। इससे हमको ये पता लगता है, इस चीज़ का हमको एडवांटेज मिलता है कि जो दूसरे जीव हैं उन सबका एक नेचुरल रिलेशनशिप एक जीव का दूसरे जीव के साथ क्या है। It also provides a clear view on the evolutionary relationship between different groups of living organisms। Next, phylogenetic system of classification। In phylogenetic system of classification based on evolutionary relationship of organism is called phylogenetic system of classification। It is based ऑन द इवोल्यूशनरी कंसेप्ट। इस सिस्टम में हम देखते हैं कि किस जीव का इवोल्यूशन किस टाइप से हुआ है, उसका उद्भव कहाँ से हुआ है, उसका विकास किस प्रकार से हुआ है। कंसेप्ट फ्रॉम द डार्विन बुक, जो डार्विन ने अपनी बुक लिखी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन की बहुत फेमस बुक है जिसमें उसने लिखा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन कि प्राकृतिक चयन द्वारा जीव जातियों की उत्पत्ति होती है। Darwin book on the origin of species by means of natural selection, the preservation of favored races in the struggle for life, कि हर जीव जाति अपने जीवन को जीने के लिए स्ट्रगल करती है, जीवन में एक संघर्ष करती है। इट रिफ्लेक्ट्स द ट्रू रिलेशनशिप एमंग द ऑर्गेनिज्म, और ये हर जीव के अंदर
एक वास्तव में एक ट्रू रिलेशनशिप है। फर्स्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय एंगलर एंड प्रेंटिल 1887-99। जूलॉजिस्ट बिलीव, उस टाइम तक जूलॉजिस्ट को ऐसा विश्वास था दैट सिंस सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर represents close evolutionary relationship, their natural classification represent. Another important phylogenetic system was proposed by Hermann Linovec Tactason, एक अमेरिकन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने मोस्ट इंपोर्टेंट फिगर ऑफ 20th सेंचुरी प्लांट इवोल्यूशन, जो प्लांट इवोल्यूशन के बारे में बताया, सिस्टमैटिक एंड बायोजियोग्राफी, टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोगेनी इज सिमिलर टू बोन्स विदाउट फ्लैश इज द स्टेटमेंट हु रोट अ बुक अ सिस्टम ऑफ फाइलोगेनी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। उन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी। अकॉर्डिंग टू जूलॉजिस्ट द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इंक्लूड्स द फाइलोजेनेटिक एंड इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स, अ मॉडर्न मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स कॉल्ड फाइलोजेनेटिक सिस्टम। मॉडर्न सिस्टम जो है वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम कहलाता है। और क्लेडिस्टिक्स हैज़ बीन इंट्रोड्यूस बाय द जर्मन बायोलॉजिस्ट एमिल हैंस विली हेनिंग, एक बायोलॉजिस्ट थे 1950 के। इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री टू आइडेंटिफाई ग्रुप शेयरिंग रिसेंट कॉमन एंसेस्ट्री। मैनी बायोलॉजिस्ट यूज अ रिप्रोड्यूस called cladistics. The phylogenetic tree shows the evolutionary relationship of organism, group of organism. It is also known as the genealogical tree of dendrogram. ये तीन सिस्टम थे हमारे, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, नेचुरल सिस्टम एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम। नेक्स्ट है टू किंगडम सिस्टम। इन टू किंगडम सिस्टम बायोलॉजिस्ट since the time of Aristotle divided the living world into two kingdom. एरिस्टोटल के समय में जितने भी बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने सारे ही जीवों को दो ग्रुप्स में, दो किंगडम में डिवाइड किया, प्लांट्स एंड एनिमल्स। एक पौधों का किंगडम और दूसरा एनिमल्स किंगडम। कैरोलस लीनियस ऑल्सो डिस्टिंग्विश टू किंगडम ऑफ लिविंग थिंग्स, एनिमेलिया और एनिमल्स और वेजिटेबलिया फॉर प्लांट्स। लीनियस ऑल्सो ट्रीटेड मिनरल्स placing them into the third kingdom, Minidalia. Linnaeus divided each kingdom of living organism into classes, later grouped into phyla or animals, and division for plants. This classification was quite reasonable at a period of time, since plants and animals could be very clearly. Plants are stationary. Plants स्टेशनरी होते हैं, फिक्स टू द सॉइल। उनकी जो रूट्स होती हैं वो मिट्टी में फिक्स होती हैं। एब्जॉर्ब वाटर फॉर ग्रोथ, वो अपनी ग्रोथ के लिए वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। एंड कुड प्रिपेयर देयर ओन फूड, और पौधे अपने भोजन को तैयार करते हैं। एनिमल्स ऑन द अदर हैंड, यदि हम दूसरी ओर एनिमल्स को देखें, आर कैपेबल फॉर मूवमेंट, वो मूवमेंट के लिए कैपेबल हैं, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं। एंड पर फीडिंग ऑन प्लांट्स, वो पौधों को अपना भोजन भी बना सकते हैं। एंड अदर एनिमल्स, दूसरे जीवों को भी अपना भोजन बना सकते हैं फॉर देयर ग्रोथ एंड सर्वाइवल, अपने जीवन को जीने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस अ फ्यू अदर सिग्निफिकेंट डिफरेंस पर्टिकुलरली एट द लेवल्स ऑफ सेल्स वर एस्टेब्लिश्ड बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय साइंटिस्ट ऑफ देयर लेटर पीरियड। थ्री किंगडम सिस्टम। In three kingdom system, many years after the invention of microscope, माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के कई सालों बाद 1866 अर्न्स्ट हैकल, एक साइंटिस्ट था 1866 में अर्न्स्ट हैकल, 1834 to 1909 a German naturalist was the first to create a natural kingdom for the microbes, which had been discovered nearly 2 centuries before the Dutch scientist एंटोनी वैन लीeuwenhoek, द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। साइंटिस्ट एंटोनी वैन लीeuwenhoek, जिनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म विज्ञान का जनक जिनको कहा जाता है। हैकल प्लेस्ड ऑल यूनिसेल्युलर प्रोटोजोआ, हैकल्स ने जितने भी यूनिसेल्युलर प्रोटोजोआ थे एंड एल्गी माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म इन अ फ्यू किंगडम प्रोटिस्टा ऑन द लेवल विद द एक्सिस्टिंग किंगडम फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म इन दिस जनरल
morphology the organism. He named this third kingdom and the organism contained within it Protista, the first of all primordial. Four kingdom system. In four kingdom system, the advent of electron microscope opened up newer situation in the 1930 French marine biologist 1930 में एक फ्रेंच के बायोलॉजिस्ट थे एडवर्ड कैटन 1883 to 1947 made a crucial distinction between prokaryotes organisms such as bacteria that lack nuclei and eukaryotes, more complex organisms that have nuclei. The discovery of prokaryotic and eukaryotic condition in the cells of made of the scientists to list the organism that show these kinds of cells in five kingdom system. 1969 the American ecologist Robert Harding Whittaker, in the short name R.H. Whittaker 1920 to 1980, proposed adding a fifth kingdom. R.H. Whittaker ने फिफ्थ किंगडम ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया बेस्ड ऑन द फंगी यूनिक मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड. फंगी हैड प्रीवियसली बीन क्लासिफाइड विद प्लांट्स, बट विटकर आर्ग्यू दैट फंगी डू नॉट मेक देयर ओन फूड. लेकिन विटकर ने उसको अलग किया. पहले फंगी को प्लांट्स के साथ में ही रखा जाता था, लेकिन विटकर ने बताया कि फंगी वो हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, एज प्लांट्स डू, जैसे कि पौधे अपना भोजन बनाते हैं, एंड दे डू नॉट इंगेज इट एज एनिमल्स डू, रेदर फंगी सीक्रेट डाइजेस्टेड एंड डैम्प. इसलिए R.H. विटकर ने जितना भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर जीवन होता है उनको फाइव किंगडम सिस्टम में उसने डिवाइड किया. सबसे पहले मोनरा, उसने किंगडम मोनरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटेई एंड एनिमेलिया. ये फाइव किंगडम सिस्टम है कि ये सारी जो दुनिया है ये पांच प्रकार के जगत हैं, पांच प्रकार का संसार है. फाइव किंगडम सिस्टम है इसमें. सबसे पहले मोनरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटेई और एनिमेलिया. अब ब्रीफली हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले किंगडम मोनरा. विटकर ने सबसे पहले किंगडम मोनरा को रखा, जो किंगडम मोनरा या ये प्रोकैरियोट्स भी होते हैं. मोनरा फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स मोनरा सिंगल, इसका मीन्स होता है सिंगल सेल, वाज कॉइन्ड बाय द अंशेकर. मोनरा एक ऐसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जो विदाउट न्यूक्लियस, जो बिना न्यूक्लियस के होता है, एंड मल्टीप्लाइंग बाय फ्यूजन. इट कंप्राइज्ड मोस्ट ऑर्गेनिज्म विद अ प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन. फॉर दिस रीजन द किंगडम वाज समटाइम्स कॉल्ड प्रोकैरियोटा और प्रोकैरियोट. किंगडम मोनरा इंक्लूड्स द बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी. किंगडम मोनरा के अंदर बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा जाता है. ऑल ऑर्गेनिज्म इन द किंगडम मोनरा आर प्रोकैरियोट्स. किंगडम मोनरा के अंदर जितने भी जीव है वो सारे प्रोकैरियोट्स हैं. द लेक न्यूक्लियाई, उनके अंदर न्यूक्लियाई की कमी होती है, एंड ऑर्गेनल्स, अंग भी नहीं होते. एंड मोस्ट ऑफ देयर सेल वॉल्स आर मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइसिन, और मोस्टली इनकी जो सेल वॉल्स होती है वो पेप्टिडोग्लाइसिन की बनी होती है. मोस्ट यूटिलाइज फ्लैजला फॉर मूवमेंट. इसमें मूवमेंट के लिए इनमें मोस्टली फ्लैजला होते हैं. दीज आर द सिंपल ऑफ द लिविंग ऑर्गन, दे डिफर फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द फोर अदर किंगडम्स. और ये जो किंगडम मोनरा है ये चार किंगडम, जो पहले के चार किंगडम है उन सब से अलग हैं. द डिफर फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द फोर अदर किंगडम बिकॉज दे आर सिंगल सेल्ड एनिमल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इनका शरीर एक कोशिका से मिलकर के बना होता. विद लिटिल ऑर्गेनाइजेशन टू देयर सेल स्ट्रक्चर. Monorans are cells with no membrane bound structure protecting their genetic material. मोनरा के अंदर बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को मोस्टली रखा गया. बैक्टीरिया की शेप है जो बैक्टीरिया कोकी, गोल शेप में बैक्टीरिया होते हैं जो कोकी टाइप होते हैं. बेसिलस एक स्पून टाइप के होते हैं. स्पाइरुला जिसमें एक फ्लैजलम होता है, और विब्रियो एक कॉमा शेप बैक्टीरिया होते हैं. डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर. इन सब में जो किंगडम मोनरा के एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है, क्योंकि बिकॉज आउटसाइड द सेल, इनमें डाइजेशन सेल के बाहर होता है. एंड न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब इनटू द सेल, और जो न्यूट्रिएंट्स है वो सेल से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं. मैनी प्रोकैरियोट्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय डिफरेंट मेटाबॉलिक रिसोर्सेज. ऑटोट्रॉफ
manufacture their own organic compounds. Heterotrophs obtain their energy by feeding on their organic substance. Saprophytes, a special kind of heterotroph, obtain energy by feeding decaying matter. ये किंगडम मोनरा के कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स, ऐसे यूकैरियोट जो यूनिसेल्यूलर हैं जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर के बना होता है। द टर्म प्रोटिस्टा फ्रॉम ग्रीक प्रोटिस्टम, द फर्स्ट ऑफ ऑल वाज कॉइन्ड बाय अर्नस्ट हैकेल इन 1866। मोस्ट मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम आर वन सेल्ड। मोस्टली जो इसके मेंबर्स हैं इस किंगडम के वो वन सेल्ड के बने होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। ऑल्सो देयर आर द सम कॉलोनियल फॉर्म्स, कुछ कॉलोनियल फॉर्म्स में एक समूह बना करके रहते हैं। दे आर द फर्स्ट यूकैरियोट्स टू इवॉल्व 1.5 बिलियन ईयर्स एगो एंड आर फाउंड एनीवेयर देयर इज मॉइस्चर, यूजुअली इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। हर जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पर एक्वेटिक एनवायरनमेंट होगा। ये जो एनिमल्स हैं, सीवीड्स, प्रोटोजोएंट्स एंड सिलीमोल्ड, दिस किंगडम कंटेन्स मैनी इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट मेंबर्स। और इसके जो मेंबर्स होते हैं उनका इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस भी होता है। दिस किंगडम कंटेन्स मैनी इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस इंक्लूडिंग ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज such as the malaria. Biologists believe that members of the kingdom Protista gave rise to the kingdom Plantae, Animalia and Fungi about 600 million years ago. Although most Protista have a single nucleus, जितने भी मोस्टली प्रोटिस्टा हैं वो सब सिंगल न्यूक्लियस होता है। प्रोटिस्टा आर यूनिक इन द सम कंटेन मल्टीपल न्यूक्लियाई अप टू 10,000 in a single cell, and others such as ciliate which have to different size nuclei in the single cell. The deoxyribonucleic acid DNA and protista organized in long molecular called chromosomes. Thank you so much for watching the video.